ओम शांति। आज हम शिव और पार्वती का विवाह कैसे हुआ, उसकी क्या कथा है, उसकी क्या कहानी है, सुनेंगे। तो पार्वती माँ सती के नाम से जाने जाते थे और मान्यता अनुसार देवताओं के जो प्रमुख प्रजापति थे उनकी वो छोटी पुत्री थी। वो उनके पिता के न चाहते हुए भी वो शिव जी से विवाह करना चाहती थी। तो अपनी पुत्री की विवाह के लिए राजा दक्ष ने बहुत भव्य आयोजन किया। एक शिव जी को ही छोड़ करके उनको ही निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सब देवताओं को और चारों दिशा में जो राजकुमार थे उनको निमंत्रित किया, उनको बुलाया। तो जब पार्वती जी माला लेकर के सभा में पहुंची तो वहाँ शिव जी को ही वो देखती नहीं है, पाती नहीं है। तब वो माला को हवा में ही फेंक देती है और पुकार करती है शिव जी को और आग्रह करती है कि ये जो वरमाला है उसे आप स्वीकार कर लो। तब शिव जी भी उनकी पुकार सुन लेते हैं और वो जयमाला है उसका स्वीकार करते हैं। अंत में हार करके दक्ष राजा उनका विवाह शिव जी के साथ करा देते हैं। फिर शिव जी सती माना पार्वती जी को कैलाश पर्वत में ले जाते हैं जहाँ उनका महल होता है। तो थोड़े समय के बाद जो दक्ष प्रजापति राजा थे उनके वहाँ अश्वमेघ यज्ञ रचा गया। तो अश्वमेघ यज्ञ के अंदर जो घोड़े को स्वाहा करना होता है, तो वो यज्ञ के अंदर सभी देवताओं को, सभी परिवारजनों को आमंत्रण दिया, लेकिन एक शिव जी को ही आमंत्रण नहीं मिला। तो सती माना पार्वती माँ देखती है कि सभी वो अपने पिता के घर देवताए जा रहे हैं, लेकिन शिव जी को आमंत्रण नहीं मिला है। तो वो तुरंत ही अपने पिता के पास वहाँ पहुँच जाती है और अपने पिता को वो विनती करती है कि शिव जी को वो आमंत्रित करे, निमंत्रण दे। लेकिन उनकी जो विनती है उसकी कोई परवाह उनका पिता नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तभी जो सती थी, जो पार्वती जी थी, जो यज्ञ चल रहा था उसकी आग में ही, उस यज्ञ में ही वो कूद पड़ती है और स्वयं को स्वाहा कर लेती है। फिर बाद में दिखाते हैं कि पर्वतराज हिमवन के वहाँ पार्वती नाम से पुनः उनका जन्म होता है। फिर शिव जी से उनका विवाह होता है। इसीलिए पार्वती माँ को हिमावती भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं, देवी उमा भी कहते हैं, हिमालय की देवी भी कहते हैं। और उनकी कहानी में, उनकी कथा में ये भी दिखाया गया है कि वो शिव जी को पाने के लिए, उनके साथ विवाह करने के लिए वो बाल्य अवस्था में ही घोर तपस्या उन्होंने शुरू कर दी। और जो देवता गण थे वो भी ये जो पर्वत राजकन्या जो पार्वती जी थे उनका विवाह शिव से साथ हो, तो देवता गण भी ऐसे इच्छुक थे
कि उनका विवाह शिव जी के साथ हो। इसीलिए सभी देवताएं कंदर्प को तैयार करते हैं और शिव जी को मद करने के लिए कंदर्प को भेजते हैं। लेकिन शिव जी ये कंदर्प को अपने तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। तब पार्वती जी ठान लेती है कि मैं विवाह शिव से ही करूँगी, किसी से और से कभी नहीं करूँगी। तो वो और कठोर तपस्या करने लगती है, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है और बड़े बड़े पर्वत की नींव भी डगमग होने लगती है। तब साक्षात शिव जी अपने चक्षु से, अपनी आँखों से पार्वती माँ का आह्वान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप एक समृद्ध सुंदर राजकुमार के साथ विवाह करो। मैं तो एक तपस्वी हूँ और तपस्वी के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने ठान लिया होता है, वो अपनी मत पर अड़िग रहती है। इसलिए शिव जी पिघल जाते हैं और ऐसा ही वो सोचते हैं कि पार्वती जी भी हठी है और मैं भी हठ लेता हूँ तो जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। तो ज़ोर शोर से विवाह की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि शिव जी एक तपस्वी थे, उनका कोई भी परिवार नहीं था, कोई भी सदस्य नहीं था। तो मान्यता के अनुसार वर को वधू का हाथ मांगने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो शिव जी इस बात से वो अवगत नहीं थे कि विवाह की तैयारियाँ कैसे की जाए। तो परिवार तो उनका कोई था नहीं, इसलिए वो अपने परिवार के अंदर डाकिनिया, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल को तैयार करते हैं और उनको भस्म लगाकर हड्डियों की माला पहना देते हैं और अपनी बारात में जोड़ लेते हैं। तो जोर शोर से ये बारात जाती है पार्वती जी के वहाँ। तो जब ये बारात को देवताएं देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जो स्त्रियां होती है वो डर कर भागने लगती है। और पार्वती जी भी ये विचित्र शिव जी का रूप देखने के बाद, ये बारात को देखने के बाद उनके पिता भी उनका हाथ देते नहीं है, मना कर देते हैं। तो फिर से पार्वती जी शिव जी को प्रार्थना करती है कि आप जो विवाह के रीति रस्म है, रिवाज है, उस अनुसार आप तैयार होकर आइए। तो उनकी प्रार्थना को शिव जी सहर्ष स्वीकार करते हैं और सभी देवता गणों को फरमान करते हैं कि मुझे सुंदर रूप बना दो, मुझे सुंदर रीति से तैयार कर दो। तब सभी देवताएं शिव जी को तैयार करने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और पहले पहले शिव जी को देवी जल से स्नान कराते हैं। फिर इसके बाद रेशम के फूलों से उनका श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार हो जाने के बाद उनका रूप कंदर्प से भी अति सुंदर हो जाता है कि जैसे चांद की रोशनी भी उसको मात कर देती है। तो जब ऐसा स्वरूप बन कर के फिर से वो जाते हैं पार्वती जी के पास, तो पुनः उनके पिता भी खुश हो जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है और दोनों एक दूसरों को वरमाला पहनाते हैं और ब्रह्मा जी भी उनको वरदान देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो दूसरी भी एक इस विवाह के साथ कहानी जुड़ी हुई है। तो क्यों शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह किया, इसका एक दूसरा भी कारण था जो हम अभी जानेंगे।
तो एक असुर था, उसका नाम था तारकासुर, जो कठोर तपस्या तप करने लगता है और अन्न को जल को भी वो त्याग देता है। उनकी इच्छा ये थी कि तीनों लोकों में मैं अजय हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। इसलिए तारकासुर ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी उनके साक्षात सामने आकर के उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब तारकासुर अपने को अमर बनाने के लिए वो वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी के पास। तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि ये वरदान, अमर भव का वरदान किसी को भी मिल नहीं सकता है। ये सृष्टि संचालन के लिए मृत्यु और जन्म आवश्यक है। जिसका जन्म है उसकी अवश्य ही मृत्यु होती है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। तो ये वरदान मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। तो जब तारकासुर बहुत जिद करता है तो वरदान दिए बिना ब्रह्मा जी लौट जाते हैं। तो तारकासुर फिर से वो और कड़ी तपस्या शुरू कर देते हैं, तपस्या जारी रखते हैं। तो फिर से दोबारा ब्रह्मा जी आते हैं तो दोबारा भी तारकासुर यही वरदान मांगता है। तो ऐसा 3 बार होता है। फिर तारकासुर वो सोचता है और एक कुटिल विचार अपनाता है कि आज भी न आए और मैं अजय हो जाऊं और मैं अमर हो जाऊं, ऐसा मैं वरदान ब्रह्मा जी से मांगता हूं। इस सोच के अनुसार वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप ऐसा वरदान दो कि मैं शिव जी के पुत्र से ही मृत्यु मेरी हो। उनको पता था कि शिव जी कभी विवाह करेंगे नहीं, उनका पुत्र होगा नहीं और मुझे कोई मारेगा नहीं, मेरा वध नहीं होगा और मैं अमर अजय बन जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी भी उनको तथास्तु कहते हैं और इनको ये वरदान दे देते हैं। तो तारकासुर ये वरदान पाने के बाद सारे ही तीनों लोकों में आतंक मचा देते हैं, जिससे सारे ही देवताएं परेशान, इंद्र भी परेशान, सभी आते हैं शिव जी के पास। तो जब शिव जी के पास आते हैं तो शिव जी भी लोकहित के कारण और उस समय पार्वती माँ भी शिव जी को पाने के लिए, शिव जी के साथ विवाह करने के लिए कड़ी तपस्या कर रही होती है। तो लोकहित के कारण शिव जी पार्वती जी के साथ विवाह कर लेते हैं और फिर उनसे कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय वो तारकासुर का वध कर देते हैं। तो ये थी सारी कथा कहानी शिव और पार्वती जी के विवाह की। तो इस विवाह के अंदर ये जो कथा हमने सुनी उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो कहा जाता है कि आत्मा और जो परमात्मा का जो मिलन होता है वही सर्वश्रेष्ठ मिलन है और इस मिलन के अंदर सभी को मौका मिलता है, चाहे कैसा भी हो, कुब्जा भी हो, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, भूत पिशाच सभी को जैसे शिव की बारात में दिखाते हैं। तो जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो उस मिलन में सभी को मौका मिलता है। और दूसरा पार्वती, तो पार्वती का सच्चा अर्थ होता है पार वतन में रहने वाली आत्माएं। तो हम सभी एक आत्माएं हैं, शरीर नहीं है और हम सभी पार वतन माना जो निर्वाण धाम है, जो परम धाम है, उसके हम निवासी है। तो जब हम कठोर तपस्या पार्वती माना आत्माएं करती है तब कठोर तपस्या करने के बाद कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो जो शिव जो साजन है वो अपने सब पार्वतियों को माना आत्माओं को अपने घर माना परम धाम वापिस
ले जाते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी शिव के बाराती बनते हैं। उसमें जो भगवान अभी श्रीमत देते हैं, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो गीता का सच्चा सार सुनाते हैं, वही जो श्रीमत है उनकी वो अपना करके जो पास विथ ऑनर बनते हैं, वो बारात के अंदर सबसे आगे रहते हैं, साजन के समीप रहते हैं, और जो केवल पास ही होते हैं वो पीछे रहते हैं, और जो फेल होते हैं वो बारात में भी सबसे पीछे उनका नंबर आता है। तो दूसरा आध्यात्मिक रहस्य जो हमने तारकासुर का सुना, तो जो तारकासुर का जो संधि है हम विच्छेद करें तो तारक वत्ता असुर, तो तारक माना नेत्रों को तारक कहते हैं, और असुर माना जिसकी वृत्ति गंदी है। तो जो गंदी वृत्ति से इस आँखों के द्वारा देखते हैं जो नहीं देखना है, ऐसी विकारी दृष्टि से जब भी कोई व्यक्ति देखते हैं तो अवश्य ही जैसे तारकासुर का वध हो गया, वो नष्ट हो गया, तो वो व्यक्ति भी खुद नष्ट हो जाता है। उनके अंदर जो भी अच्छी बात है, जो पुण्य कर्म है, वो नष्ट हो जाता है। तो दूसरा ये सकारात्मक बातें हमको सीखनी है कि ये जो आँखों के अंदर हम स्वयं परमपिता परमात्मा की जो छवि है वो सदैव रखेंगे, अपने मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा हमको अपने हृदय के अंदर, अपनी आँखों के अंदर समा लेता है। और तीसरा इसका ये भी रहस्य है कि हमेशा हमको शरीर को नहीं देखना है, अपनी आत्मा को देखना है। तो जैसे तारकासुर का वध हुआ और वो चाहता था कि मैं अमर बन जाऊं, लेकिन इस संसार के अंदर कोई भी अमर नहीं बन सकता है। जिसका जन्म है उसकी ही मृत्यु अवश्य है। अमर हम अपने कर्मों के अनुसार बन सकते हैं। जब परमपिता परमात्मा की याद के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म के द्वारा ही हम माननीय बनते हैं, हमारा यादगार बनता है, और सभी हमको युगों युगों तक याद रखते हैं, याद करते हैं। तो ये था सारा आध्यात्मिक रहस्य। अच्छा, ओम शांति।